शिवरात्रि को शिव विवाह पढ़ने से मिलता है लाभ। राष्ट्रीय संत रामगोपाल महाराज। कोसली अनाज मंडी में शिव शक्ति मंडल के सानिध्य में आयोजित हो रही शिव पुराण कथा में कथावाचक राष्ट्रीय संत रामगोपाल महाराज ने कहा कि शिवरात्रि को शिव विवाह पढ़ने से लाभ मिलता है। वहीं राष्ट्रीय संत राम गोपाल जी महाराज ने शिव पुराण कथा में शिव विवाह का वर्णन करते हुए बताया कि एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। पार्वती के पिता पर्वतराज शिवजी की बारात को देखकर अपना आपा खो बैठे। उन्होंने नारद जी से कहा कि यह कैसी बारात आई है जिसमें भूत प्रेत जीव जंतु आए हैं। नारद जी ने कहा कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और वे भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। महाराज जी ने बताया कि शिवरात्रि के दिन शिव विवाह को पढ़ने सुनने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। शिव महापुराण कथा कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के सानिध्य में आयोजित हो रही है। 10 मार्च तक श्री शिव महापुराण कथा प्रवचन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिव बाबा की भक्ति में लीन होंगे। इस शिव महापुराण में शिव बाबा की बारात निकाली गई। यहाँ रोजाना 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से बने शिवलिंग की पूजा हो रही है। आप देख रहे हैं कोसली से दिनेश स्वामी की रिपोर्ट। आत्मा की सफाई भी 1 मिनट कर लिया करो, ये भी सुंदर हो जाएगा। और आत्मा की सफाई भगवान के नाम से, भगवान के भजन से होगी। जोर करो, हर हर महादेव। महाराज भगवान की राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे हरे महादेव। जोर से बोलो हर हर महादेव। और आप सभी लोग शांति से बैठेंगे और कथा की ओर चलेंगे। मैं राष्ट्रीय संत राम गोपाल जी महाराज वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ। जी महाराज जी, मैं कहना चाहूँगा कोसली के अंदर अभी जो प्रवचन चल रहा है 10 तारीख तक, तो अभी आपने देखा जाए आज आपने शिव पुराण की जो कथा सुनाई है, तो लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे इस बारे में? मैं श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करा करके मैं एक ही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि इस संसार में कोई रोगी ना हो, निरोगी रहें सब लोग, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो भागों मेट सकत पुरारी, लगभग विष्णु भगवान का बना हुआ इंसान की जो तिथि है, जो समय है, जितनी मृत्यु है कि उसको क्या जीवन में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसको मेटने वाले सिर्फ हमारे महादेव हैं। क्योंकि सब भगवानों को देव कहा जाता है, विष्णु को देव कहा जाता है, राम को देव कहा जाता है, यानी कि हर भगवानों को देव कहा जाता है। और मेरे भगवान को महादेव कहा जाता है क्योंकि वो भाग को मेट देते हैं। और इस श्री शिव महापुराण से प्रेरणा तो यह है कि सनातन धर्म जागे, सनातन धर्म जागे तो हमारी संस्कृति जागे। और इसके साथ में इस क्षेत्र को एक बता देना चाहता हूँ कि यज्ञ क्या होता है, यज्ञ से हमें क्या लाभ मिलता है, यज्ञ करने से क्या होता है। और लोग सोच तो ये बोलते महाराज जी ये 2-3 क्विंटल 4 क्विंटल घी हवन कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ, सामग्री इसमें डालने इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पूछा जा नहीं सकता, महसूस किया जा सकता है। यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे, और देवता प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो खेती जो कृषि है वो उपजाऊ होगी। इससे हवन से जो धुआं होता है उससे वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ तो विश्व शांति के लिए होता है, एक इंसान के लिए होता है। जब एक इंसान भंडारा करता है तो कितने लोगों का पेट भरता है। तो हमें भगवान ने दिया है, तो हम ये कोसली क्षेत्र, भागली क्षेत्र, सभी लोग मिल करके हम लोग भगवान के लिए भोजन दे रहे हैं।
भगवान को भोजन देंगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो बहुत सारी खेती उपजाऊ करेंगे, क्योंकि भगवान महादेव के पास में अन्नपूर्णा है। महादेव प्रसन्न होंगे तो इस क्षेत्र का, क्योंकि ये किसानी वाला क्षेत्र है, कृषि वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ रह रहे हैं हम, तो पता तो है ही कि यहाँ के लोग कितनी मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं। तो यहाँ पर कभी बड़ा यज्ञ नहीं हुआ, यहाँ पर कभी कोई कथा इतने बड़े लेवल पर नहीं हुई। तो हमारा संदेश यही है कि लोगों तक सनातन धर्म जगाने के लिए मैं आया हूँ, और बस जितने लोग सुन रहे हैं इस कथा को, वो लोग जाग रहे हैं और जाग भी चुके हैं। काम, क्रोध, मद और लोभ, इंसान अगर इस चीज़ों से दूर हो जाए तो वो एक साधक बन जाए। ये साधक दो प्रकार का साधक, एक मक्खी साधक कैसी होती है, मल पर भी बैठती है और भोजन पर भी बैठती है। तो ये साधक ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों जगह का स्वाद ले रहा है। और सबसे अच्छा साधक कौन है? मधुमक्खी क्या करती है कि दूसरे के लिए रस जोड़ती है, लगभग छत्ता बनाती है, जो एकत्रित करती है रस को, तो वो दूसरे के लिए बनाती है। ऐसे एक साधक होता है, और पर वो मधुमक्खी स्वयं उस शहद का स्वाद वो मधुमक्खी नहीं लेती है, वो दूसरों को स्वाद देती है। वैसे साधु संत ब्राह्मण और यज्ञ का यही रहता है कि हम उस रस का छत्ता बना रहे हैं, और इस रस का छत्ता ये कोसली नहीं, रेवाड़ी नहीं, सारे हरियाणा, सारे विश्व को इस चीज का पूरा संदेश प्राप्त होगा। 10 तारीख को तो मैं खुद सोच में पड़ा हुआ हूँ कि जब कलश यात्रा जिस दिन हुई उस दिन भी समथिंग 7-8 हज़ार पब्लिक की संख्या, 10,000 पब्लिक की संख्या देखने को मिली, और प्रतिदिन संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। और 10 तारीख को तो रुद्राक्ष वितरण भी है, यज्ञ की पूर्णाहुति भी है, और साथ ही साथ में एक विशाल महा भंडारा भी आयोजन किया गया है। श्री शिव महापुराण का समापन है, क्योंकि जिस माताओं ने कलश को उठाया था उन माताओं को टोकन दिया था, इसलिए समथिंग 5,000 महिलाएं हैं जो कि उनको रुद्राक्ष का टोकन दिया गया है, तो उनको निःशुल्क में रुद्राक्ष दिया जाएगा। तो समथिंग उस दिन 20 से 25,000, 30,000 या 15,000 समथिंग पब्लिक रहेगी, ऐसा अनुमानित है। जी।